हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे हिंदी में बोला जाता है शब्द भेद। आज हम लोग देखने वाले हैं डिफिनेशन के, जो सभी डिफिनेशन यहाँ एक ही बोर्ड में एक ही वीडियो में पूरी डिफिनेशन खत्म है। जैसे देखिए, आप लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे 8 प्रकार के होते हैं। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। आइए हम लोग देखते हैं किस डिफिनेशन को, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। जैसे कि लिखा गया है नाउन। नाउन को हिंदी में बोला जाता है संज्ञा। आखिर नाउन किसे कहते हैं? आप लोग पढ़े थे कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, या तो आप कह सकते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यहाँ पर डिफिनेशन लिखा गया है, ए नाउन इज ए वर्ड दैट इज रेफर टू पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज दैट इज कॉल्ड ऑफ नाउन। अगर किसी ने पूछा कि इफ यू आस्क व्हाट इज नाउन, देन यू कैन स्पीक ए नाउन इज ए वर्ड देन रेफर टू पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज इज कॉल्ड नाउन। जैसे कि मैंने बताया कि इस वाक्य में पर्सन अगर प्लेस के नाम आए, थिंग्स के नाम आए, आइडियाज के नाम आए तो वे क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे अगर मैंने कहा राम, श्याम, सुरेश, आजमगढ़, जौनपुर, ये सब के नाम लेंगे तो ये क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। फिर इसके बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन को हिंदी में बोला जाता है सर्वनाम। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द कहलाएंगे वो प्रोनाउन। जैसे मैंने कहा राम घर जाता है, ना बोलकर बोले कि वह घर जाता है। अब वाक्य में वह क्या है? प्रोनाउन है। या इसमें प्रोनाउन में आप कह सकते हैं ही, सी, इट, दे, ये सभी आपके प्रोनाउन ही कहलाएंगे। फिर उसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में बोला जाता है विशेषण, दैट इज कॉल्ड क्वालिफायर। जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। मतलब मैंने बताया कि नाउन की विशेषता या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोला जाता है क्रिया। वर्ब इज एक्शन वर्ड। आप जानते हैं वाक्य में जो काम होगा उसे वर्ब कहेंगे। या तो आप कहना ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट पर्सन, इट्स कॉल्ड वर्ब। मतलब वाक्य में जो काम होगा उसे क्रिया। जैसे मैंने कहा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वर्क हो रहा है प्लेइंग, मतलब ये प्लेइंग क्या है? आपके वर्ब है। फिर इसके बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में बोला जाता है क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट इज मॉडिफाई एनीथिंग, दैट इज मॉडिफाई ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एडवर्ब। नाउन, या तो आप कह सकते हो नाउन या नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन को छोड़कर से सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? एडवर्ब कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? प्रीपोजिशन को हिंदी में बोला जाता है संबंध बोधक। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। मतलब संज्ञा तथा सर्वनाम से पहले, यहाँ पर नाउन लिखा गया, नाउन और प्रोनाउन बिफोर यूज, संज्ञा तथा सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे कि है द डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल। टेबल से पहले क्या आया? अपान, और अपान क्या कहलाएंगे? प्रीपोजिशन कहलाएंगे। फिर इसके बाद आता है कंजक्शन। कंजक्शन को हिंदी में बोला जाता है संयोजकता। ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच मेयरली ज्वाइन टुगेदर सेंटेंस एंड समटाइम वर्ड्स। मतलब ये दो वाक्यों को जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है, दो क्लॉजों को जोड़ता है, इसे क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं, जिसे हिंदी में बोला जाता है संयोजकता। इसके बाद आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। या आप कह सकते हैं एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच इज एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पी, विच इज एक्सप्रेशन ऑफ सैड, विच इज एक्सप्रेशन ऑफ सैरो, इज कॉल्ड इंटरजेक्शन वर्ड। इंटरजेक्शन वर्ड ये हमारे हमेशा फीलिंग, एक्सप्रेशन को बताएगा। एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पी, एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, एक्सप्रेशन ऑफ सैरो को बताएगा कि ये आपके क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। मैंने बताया इस वीडियो में आप लोग देखिए कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब,
एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, पूरी डिफिनेशन को देखें। जो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना और नोट डाउन करके लर्न कर लेना। इसके बाद आता है कि इसके बाद हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे नाउन। व्हाट इज नाउन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं नाउन की प्रकार और प्लस कुछ नाउन के कंक्लूजन को भी देखेंगे, रूल्स को भी देखेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, जिसमें रूल्स में दिया गया है कि व्हाट इज नाउन, व्हाट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन के अंतर्गत देखेंगे पूरी नाउन के प्रकार को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।